जैस्मिन नाच पड़ते हैं खबरों की तरफ। मिस झारखंड रही मॉडल सुरभि ने आखिर झारखंड की राजधानी रांची में कचरे के ढेर पर क्यों किया रैंप वॉक, जाने पूरी स्टोरी। झारखंड की राजधानी रांची के रिंग रोड के झिरी में मिस झारखंड रह चुकी मॉडल सुरभि ने अचानक से कचरे के ढेर पर चलना शुरू कर दिया। उसे ऐसा करते देखकर आसपास और वाहनों से गुजर रहे लोग अचंभित रह गए। सुरभि ने कचरे के पहाड़ पर रैंप वॉक किया तो उनके फोटोग्राफर प्रांजल ने ड्रोन कैमरे से करीब 210 फीट की ऊंचाई से उसे फिल्माया और साथ ही कैमरे से तस्वीरें भी ली। करीब आधे घंटे तक फोटोशूट चला। इस दौरान सुरभि रेड ड्रेस पहने कचरे के ऊपर रैंप वॉक करती रही। दरअसल राजधानी रांची का कचरा झिरी में फेंका जाता है। झिरी में कचरे का पहाड़ बन गया है। रांची के रिंग रोड से गुजरते वक्त जब झिरी आता है तो कचरे का बदबू लोगों को झेलना पड़ता है। कार व अन्य वाहनों में मौजूद लोग बदबू से बचने के लिए शीशा बंद कर लेते हैं। झिरी की समस्या को आम करने के लिए मिस झारखंड रह चुकी फैशन मॉडल सुरभि ने यह कैटवॉक किया और वीडियो बनाया। वहीं मिस झारखंड रह चुकी सुरभि ने बताया कि शूट के दौरान एक फीट तक मेरे पैर कचरे में धंस गए। इसके बाद भी मैंने शूट पूरा किया। शूट के बाद मेरे पैर में स्किन इन्फेक्शन हो गया, मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। शूट के दौरान मेरे हाव भाव गंभीर दिखे ताकि लोगों को इस समस्या की गहराई समझ में आ सके। काफ़ी टफ रहा और कॉन्सेप्ट तो हम दोनों का था। हम दोनों ने, जैसे मैं सोशल वर्क पे थोड़ा काम करती हूँ, मेरा एक प्रोजेक्ट भी है फैशन फॉर अ गुड चेंज, और एक प्रोजेक्ट आ रहा है नारी, तो ऐसा थोड़ा सोशल इशू को मैं अपने ध्यान पे रख के अपना मॉडलिंग करती हूँ। तो मेरे को लगा कि हाँ, ये कुछ हो सकता है। फिर हम दोनों ने डिसाइड किया। ऐसा कुछ नहीं कि उन्होंने अकेले ऐसा किया और मैंने अकेले नहीं, हम दोनों ने डिसाइड किया। और फिर प्रांजल ने मुझे बोला कि एज अ मॉडल कोई भी वहाँ पे जाने के लिए रेडी नहीं होती, पर तुम होगे। तो फिर मैंने उनको बोला कि मेरा एम ही यही है। और चैलेंजिंग तो काफ़ी रहा था। जैसे मैंने बताया, मुझे स्किन एलर्जी भी थी। घर आके मुझे मेरे पापा ने बोला भी कि क्या तुम कचड़े वचड़े में शूट कर रही हो, तुमको अपने हेल्थ का ख्याल नहीं है, हॉस्टल में अकेले रहती हो, कुछ हो जाएगा। तो वो थोड़े पॉजिटिव है, तो वो काफ़ी टेंशन में थे। मैंने कहा कि पापा कोई बात नहीं, होगा, देखा जाएगा। फिर मैं अभी झारखंड को रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ मिस टीन डीवा पे, मिस टीन इंडिया पे। तो उसके लिए हम लोगों को पोर्टफोलियो शूट करना था, हम लोग गए हुए थे। फिर हम लोग वहाँ से गुजरे तो फिर हम लोगों ने देखा ये सारी चीज़ें। फिर हम लोग घर आ गए कि हम लोगों ने बातें की, प्रांजल से हमारी बातें हुई। फिर हम लोगों ने थोड़ा डिसाइड किया कि इस पे कुछ करना होगा, क्योंकि अभी जो पेंडेमिक है ये तो मेरे को लगता है बस एक ट्रेलर है। इसके आगे की मूवी अभी बाकी। अगर हम लोग अभी भी सतर्क नहीं होते हैं, अगर हम लोग अपनी जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभाते हैं, तो अभी और भी बड़ा पेंडेमिक आ सकता है, जो कि हम लोगों के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग चीज़ होगा। तो मैंने उनसे डिस्कस किया, हम दोनों ने फिर डिसाइड किया वहाँ शूट करना। वहाँ जाने के बाद तो काफ़ी चैलेंजिंग रहा था, क्योंकि बारिश हुई थी तो कचरा गीला था। तो वहाँ पे चलना बहुत ही मुश्किल था। आप सोच सकते हो, जहाँ पे लोग गुजरते हैं तो अपनी कार के विंडोज़ बंद कर लेते हैं, मास्क लगा लेते हैं, नाक बंद कर लेते हैं, वहाँ पे जाके, वो भी बारिश के टाइम पे। तो काफ़ी चैलेंजिंग था। और वहाँ पे जाने के बाद मैंने एक चीज़ देखा कि वहाँ पे जैसे हम लोग एंट्री किए तो वहाँ पे देखा कि 2-3 बफेलोज़ के डेड बॉडीज़ और गाय के डेड बॉडीज़ पड़े हुए थे, जो कि मुझे बहुत बुरा लगा। क्योंकि हम लोग वहीं बफेलोज़ और काउज़ को घर पे रख करके हम लोग पूजते हैं, एज अ गौ माता है हमारी बोल करके, और फिर मरने के बाद उन्हें ऐसे ही फेंक दिया। तो मुझे काफ़ी बुरा लगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे हम इंसान हैं, वैसे वो उनके अंदर भी जान है, उनको दफनाया जा सकता था, लेकिन ऐसा फेंकना मुझे सही नहीं लगा। दूसरी बात, जब हम लोग जा रहे थे तो जैसे मैंने बताया कचड़ा गीला था काफ़ी, तो उससे छोटे छोटे कीड़े निकल रहे थे जो हमारे पैर पे काट रहे थे। तो मैंने तो शॉर्ट ड्रेस पहन रखा था, मैंने स्लीपर पहन रखा था, और मुझे स्किन एलर्जी भी थी, तो काफ़ी मुझे प्रॉब्लम हुई। घर आने के बाद मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। उसके अलावा भी मैंने देखा कि 30% जो कचरा है वो मेडिकल वेस्ट था, जो कि उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है उसको डंप करने का। बट ऐसे सरकार ने इस चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया और उसको यहीं पे ऐसे डंप कर दिया, जो कि मुझे लगता है कि, क्योंकि हम जब हॉस्पिटल से आ रहे थे पेंडेमिक के टाइम पे, या बाहर भी जाते थे, तो हम जो यूज़ करते थे मास्क या पीपीई, हम लोग घर से बाहर ही रख देते थे, और वही चीज़ वहाँ पे फेंका हुआ है बिना किसी प्रोसीजर के, बस बिना सोचे समझे से डंप कर दिया। तो वो बहुत होता है ना कि उस चीज़ को हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी था। मॉडल हैं या कुछ और भी करती हैं? नहीं, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं अभी 12th में हूँ, मेरा 12th हो रहा है अभी। और बस है, एक इंटरेस्ट है मॉडलिंग में, एम है मेरा मॉडलिंग।
क्योंकि मैं बहुत एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मिडिल क्लास सोसाइटी से, जहाँ पर फ़ैशन को बहुत छोटी नज़र से देखा जाता है। फ़ैशन अच्छी चीज़ें नहीं है, ये सब चीज़ हमें सिखाया जाता है। पर बचपन से ही मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था, पर मतलब लोगों को सुना मैंने तो फिर मुझे लगा कि नहीं, कुछ हटकर करना होगा जिससे फ़ैशन एक अच्छे पोजीशन पे आए, लोगों की मेंटालिटी पे फ़र्क पड़े। आपने जो अभी एक फ़ोटो शूट किया है सुरभि के साथ, हाँ सर। वो कितना टफ था और क्या मतलब मैसेज देने की कोशिश आप लोगों की थी? कचरे के ऊपर जाकर के फ़ोटोग्राफ़ी करना, वीडियो शूट करना, क्या कुछ था? अ, जो हमारे रिंग रोड है उसके बाहर के एरिया को ग्रीन फील्ड घोषित किया गया है, जहाँ पे ग्रीनरी होनी चाहिए, हरियाली होनी चाहिए, और उस जगह पे एक ऐसा डंपिंग लैंडफिल बनते जा रहा है, एक पहाड़ बनते जा रहा है जहाँ से हम लोग गुजरते हैं। ब्यूटीफुल रिंग रोड है जहाँ पे लोग ड्राइव पे जाते हैं, और ऐसी चीज़ पहाड़ है जहाँ पे हम लोग विंडो क्लोज़ कर देते हैं, नाक बंद कर देते हैं। बट वो एक सॉल्यूशन नहीं है किसी चीज़ को इग्नोर करके चल देने का। तो बीइंग अ फोटोग्राफ़र मेरे पास पोटेंशियल यही था कि मैं उस जगह पे कुछ ऐसा करूं, शूट करूं जो अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट से मैसेज पहुंचा सकूं अपने ऑडियंस से, अपने रांची के जनता से, या फिर लोगों तक कि ऐसी चीज़ बन रही है जिसको आप लोग छोड़ के अपने डेली लाइफ पे हो। तो हमने इसलिए वहाँ पे शूट का प्लान किया, और फैशन शूट इसलिए चूज़ किया कि एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ग्रैब करना था। अगर हम सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री करते हैं या फिर उस पे एक फ़िल्म बनाते तो शायद उसको एक सिर्फ एक इशू की तरह लेकर उसे छोड़ दिया जाता। बट जब यहाँ पे एक चैलेंज की तरह लोग देखना चाहे कि जहाँ से गुजरना मुश्किल है वहाँ पे इसने शूट किया है, तो लोग उस चीज़ को काफ़ी देर तक ठहराव के साथ रुक के सोचने पर मजबूर हुए लोग कि यहाँ पे लोगों ने ऐसा कुछ किया है, शूट करने की कोशिश की है, वो भी ऐसे कपड़ों पे, वैसे मेकअप के साथ जो हम लोग जनरली कोई अच्छे लोकेशंस पे करते हैं, फैशन शूट्स पे करते हैं। तो ये एक मैसेज था, और ये उस जगह पे करना बहुत टफ था क्योंकि हर तरीके के वेस्ट वहाँ पे फेंके हुए थे। कोविड के बाद वहाँ पे मेडिकल वेस्ट होना, पीपीपी किट सब देख के ही डर लगता था, और वहाँ पे वैसे भरे हुए थे, कोई प्रोसेस्ड नहीं था, कुछ भी नहीं, जानवर डंप किए हुए थे मरे हुए, और वहाँ पे लोग भी थे, वहाँ पे ट्रैफिक जाम जैसा सिचुएशन था डंप करने वाले ट्रैक्टर्स के। तो बहुत ज़्यादा अजीब सा एक माहौल था।